हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का अगला टॉपिक। सो भाई, अगर आपने इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज जाएं देखें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक और इजीली और आसानी से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बेसिकली हम वर्क के बारे में पढ़ लिए हैं, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क वर्क के बारे में पढ़ लिया है कि हमने क्या क्यों साइंटिफिकली वर्क कब कहते हैं, ठीक है। और हम वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने पढ़ लिया है। हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, और लास्टली हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन ट्रांसफर। अगर मैं कहूं तो जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है, ना वो डिस्ट्रॉय होती है भाई, और ना ही वो क्रिएट होता है। तो क्या होता है एक्चुअल में? एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसके फॉर्म में? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक जो बॉल है, इस बॉल को रख दिया गया एक हाइट h पे। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया था भाई कि इस बॉल पे कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमने हमने पता है भैया, एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी होती है वर्क के बराबर। और वो वर्क हम कैसे निकालते थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो यहाँ पे क्या निकल के आया था? m g और h निकल के आया था। अब जैसे जैसे बॉल ये नीचे जाएगी, हमको क्या समझ में आ रहा है? अब ये बॉल इस वक्त इस केस में क्या होगा? बॉल जो है मोशन में होगा। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है वैसे वैसे हाइट कम हो रहा है। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ये समझ लिया था भाई कि अगर जो हाइट कम होता है तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी भी कम होता है, ठीक है। अब यहां से ही देख लो, हाइट कम होगा, इस फॉर्मूले पे रखो तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। और क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है पूरे अर्थ पे, चाहे वो कितना भी डिस्टेंस पे हो अर्थ से, क्या होगा? वो जो है कांस्टेंट रहता है। देखो, अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर की बात कर रहा हूं। ये ना समझना कि सर अर्थ से बाहर की, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं, क्योंकि जो ये होता है ना, ये आर से बहुत कम होता है। इसलिए हम क्या मानते हैं? इसलिए हम ये मानते हैं कि भाई एच जो होता है, एच आर से बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए हम क्या मानते हैं? एक्सेलरेशन जो निकालते हैं वो क्या होता है? वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, या वो कांस्टेंट होता है। तो चलो, अब चूंकि हमको ये पता चल गया था पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड होता है, ठीक है। मास बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है। अब जैसे ही हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? ये जो है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? कुछ पार्ट जो है उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमको ये पता चला भाई क्या कि जो टोटल एनर्जी, अगर मैं कहूं टोटल एनर्जी क्या होगी? सारे पॉइंट पे टोटल एनर्जी में निकालो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? कांस्टेंट या सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पे तुम निकालोगे टोटल एनर्जी, वो क्या होगा? सेम होगा। इससे पता ये चलता है कि यही कहता है, क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है ना ट्रांसफर होती है। अब देखो, क्यों यहाँ पे टोटल एनर्जी सेम है भाई? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं हम। क्यों नहीं सेम है? मतलब हम ये समझते हैं कि कंजर्वेशन ये कैसे फॉलो करता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मतलब दो फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऐड कर रहे हैं।
जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ। लेकिन कुछ पार्ट जो है, अब जैसे बॉडी मोशन में रहा तो कुछ पार्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। मतलब जब इन दोनों को जोड़े तो क्या समझ में आ गया कि ये जो दोनों हमेशा सेम निकल के आएगा हर एक पॉइंट पे। टोटल जो एनर्जी होगा वो हर एक पॉइंट पे, अगर स्टार्टिंग में अगर 100 जूल था तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी जोड़ोगे तो क्या आएगा, 100 जूल आएगा। तो इससे ये पता चला क्या है भैया कि ये क्या शो करता है, ये जो पूरा तुम्हारा ये जो मतलब ये प्रैक्टिकल है या जो ये सिनेरियो है, ये क्या यही शो करता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, पूरे सिस्टम में कंजर्व रहता है। ये बात ध्यान रखना, पूरे जो सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम में हमेशा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला था कि भाई 10 रुपए तुम्हारे पास है, तुमने कुछ रुपए किसी और को दे दिए। ये जो नोट है, तुम्हारे पास 10 रुपए नोट था, अब तुमने क्या किया, इसका चेंज लिया, 6 रुपए किसी और को दे दिया, 4 रुपए। तो अब ये पूरा टोटल तो क्या रहेगा, टोटल तो 10 रुपए रहेगा ना। बस यही चीज है, ये इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कि एनर्जी हमेशा पूरे सिस्टम में क्या होगा, पूरे सिस्टम में कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो आज या मैं कहूं जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पावर। अब पावर क्या होता है भाई, पावर को डिफाइन किया जाता है कि द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। रेट ऑफ एनर्जी, याद है तुमने ये रेट वर्ड से, रेट ऑफ जो वर्ड है इसके क्या मतलब होता है, मतलब कि कितने टाइम में तुम्हारा काम हो रहा है, या मैं कहूं कितने टाइम में एनर्जी कितने रेट से कंजम्पशन हो रहा है, कितने यूनिट ऑफ टाइम। अगर तुम बोलो ना तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, तुम स्टूडेंट ये बोलोगे कि पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अब जैसे दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया गया क्या भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो, क्योंकि हमको ये पता है एनर्जी क्या वर्क के बराबर होती है। ठीक है, जितना एनर्जी होगा उतना ही वो काम करेगा। लेट अस सपोज करो ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो है ये एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है 100 जूल। ठीक है, 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल यूटिलाइज कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बात ध्यान रखना, ये बताओ किसको बोलेंगे, किसके पास अगर सपोज करो 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं, दोनों ने 100 केजी जो है वर्क, 100 केजी का मास जो है, 100 केजी का मास इसने उठाया है। तब ये पता चलो किसके पास पावर ज्यादा होगा। अब जो टाइम लेगा ना ज्यादा, उसी के पास कहोगे ना इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ये डिफाइन करोगे जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। सपोज करो इसके पास, इस बंदे के पास एनर्जी है 100 जूल, ठीक है, और इसके 1000 जूल, इसके पास एनर्जी है 500 जूल। तो अब ये बताओ ये कितना टाइम तक, तो अगर मैं कहूं इसको जो है, अगर मैं कहूं ये 100 जूल, देखो ये 100 जूल पर सेकेंड जो है कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी उठा रहा है। ठीक है, 100 जूल, इसी को बोलते हैं पावर। अब ये 100 जूल, ये जो 100 जूल उठाएगा, ठीक है, कितने टाइम तक भैया, मतलब हर सेकेंड 100 जूल उठा रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ कितने देर तक ये उठाएगा। ठीक है, अब इसके पास एनर्जी कितना है, 100 जूल है। ठीक है, 100 जूल है, तो अब ये कितने टाइम तक उठा लेगा भैया, जब एक सेकेंड में 100 जूल उठा रहा है, मतलब कि ये 10 सेकेंड तक। ठीक है, अब इसके पास 500 जूल एनर्जी है, तो ये कितना काम कर लेगा भैया, अगर ये 100 जूल से उठा रहा है तो ये कितना काम कर लेगा, ये कितने टाइम तक कर पाएगा भैया, ये कर पाएगा तुम्हारा, अगर मैं कहूं तो ये 5 सेकेंड तक। ठीक है, कहने का मतलब है इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है। किसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके पास ज्यादा एनर्जी है क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा है। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर किसका है भैया, पावर दोनों का पावर जो है लगभग सेम है, क्योंकि दोनों 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी किसके पास ज्यादा थी, इसके पास ज्यादा थी, इसके पास एनर्जी कम थी। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे, अब आगे समझते हैं। आगे देखो, कहने का मतलब ये है कि काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसी को बोलते हैं पावर। या मैं कहूं पावर इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब एक यूनिट में कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, 1 यूनिट अगर तुम किसी को भी कंसिडर करो, 1 यूनिट टाइम पे, ठीक है, 1 यूनिट टाइम में
कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या 100 जूल यूज कर रहा है, इतना यूज कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया इसके पास पावर कितना है 100। आगे समझते हैं यूनिट क्या होती है। तो इसी को जनरली बोलते हैं पावर। क्या? वर्क डन, कितना काम या एक यूनिट टाइम में वो कितना काम कर रहा है उसको बोलते हैं पावर। एक यूनिट टाइम में, कोई भी एक यूनिट या 1 सेकेंड में वो कितना काम किया, मतलब कहने का मतलब है 1 सेकेंड में, 1 यूनिट में कितना एनर्जी वो यूज किया, कितना एनर्जी जो है वो यूज किया उसको बोलते हैं पावर। 1 सेकेंड या मैं कहूं 1 यूनिट, बोलो इसको, 1 यूनिट में वो कितना एनर्जी यूज किया उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, चलो भाई, अब इसका यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, अब देखो और वो चीज तुम लोग को और आसानी से समझ में आ जाएगा। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है भैया। ठीक है, तो देखो SI यूनिट ऑफ पावर हम मानते हैं, इसको बोलते हैं वॉट। देखो ये डिफाइन किया गया है वॉट। ठीक है, अब समझना SI यूनिट पावर वॉट होती है। अब जैसे कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब 1 वॉट किसके बराबर होगा भाई, 1 वॉट किसके, ये बताओ। ये जो पावर है और ये क्या है, वर्क पर। अगर मैं इसको मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस पावर को, पावर की यूनिट क्या होती है 1 वॉट। और वॉट जो है 1 वॉट किसके बराबर होगा, देखो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। SI यूनिट की बात कर रहे हो भाई, तो 1 वॉट कब होगा, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा 1 होगा, तब होगा, तभी तो 1 वॉट होगा। इसका मतलब 1 जूल 1 सेकेंड में, हम 1 जूल 1 सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं 1 वॉट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो 1 वॉट किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर मैं कहूं, इससे अगर तुम लोग देखो यहाँ पे 1 वॉट किसके बराबर हो रहा है, जब 1 जूल एनर्जी वर्क या को 1 जूल 1 सेकेंड में हो रहा है, मतलब 1 यूनिट में 1 जूल काम हो रहा है, या 1 जूल वर्क हो रहा है, या 1 जूल एनर्जी जो है लग रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ये 1 वॉट पावर है इसके पास। इसके पास पावर कितना है भैया, इसके पास पावर है 1 वॉट। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, 1 जूल 1 सेकेंड में लग रहा है, या मैं कहूं 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे 1 वॉट। ठीक है, अब इसकी बिगर यूनिट भी होती है, बड़ी यूनिट भी होती है। वो यूनिट क्या होती है भाई, वो यूनिट समझो यहाँ पे, इसकी बिगर यूनिट होती है किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट बिगर यूनिट। कहने का मतलब यही है भाई कि देखो अब यहाँ पे 1 जूल था, बिगर यूनिट कहने का मतलब तुम लोग मास जानते हो ना, मास। देखो मैं अक्सर मास से कैलकुलेट करता हूँ, मास की छोटी यूनिट क्या होती है ग्राम। ठीक है, ग्राम होती है, और इसकी बड़ी यूनिट क्या होती है केजी, किलोग्राम। इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, पावर का जो छोटी यूनिट क्या होता है वॉट। अब इसकी भी बड़ी यूनिट क्या होता है किलोवाट, मतलब 1 किलो में कितने कितने वाट होंगे 1000 वाट होते हैं भैया, ये समझना। अब देखो इससे भी बड़ी यूनिट होती है मेगावाट, जो कि अगर मैं कहूं ये होती है लगभग 10 की पावर 6, लगभग क्या 10 की पावर 6 वाट होती है। ठीक है, मेगावाट ये और बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, और एक यूनिट होती है भैया, वो कौन सी यूनिट होती है भाई, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितना यूनिट मानते हैं भैया, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट मानते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया भैया कि पावर, पावर किसको बोलते हैं कि कितनी एनर्जी एक सिंगल यूनिट में, या मैं कहूं 1 यूनिट में, 1 यूनिट ऑफ टाइम में, 1 यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं क्या पावर। ठीक है, तो अब वो तुमको ये देखना पड़ेगा कि 1 यूनिट ऑफ टाइम, वो टाइम कौन सा है 1 सेकेंड है या 1 आवर है, ये क्या है। तो अब यहाँ पे SI में टाइम को सेकेंड में करते हैं भैया, तो SI की अगर मैं बात करूं, SI की बात करूं तो क्या होगा 1 जूल पर 1 सेकेंड में कितना हो रहा है। ठीक है, 1 जूल 1 सेकेंड में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं 1 वॉट। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भैया पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो किसी बल्ब पे ये लिखा हुआ है कि ये 60 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, मतलब क्या, अभी तुमने ये पढ़ा कि पावर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है पावर इक्वल टू वर्क। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, एक यूनिट टाइम में। अभी समझना कि टाइम क्यों डिवाइड क्यों करते हैं टाइम से, क्यों,
अब देखो ये होता है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जनरली ये 60 वाट का क्या मतलब है ये बताओ। अब ये 60 वाट कब होगा, कहने का मतलब है तुम ये जानते हो ना पावर, पावर अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है पावर इक्वल टू वर्क यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये बताओ ये पावर है 60 वॉट, तब ये 60 वॉट पावर कब होगा, जब ये 60 होगा, ये 60 होगा या तो ये 60 होगा। तो जनरली जब बल्ब पे किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट पे ये लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जूल एनर्जी जब समझ को दिया हुआ है, मतलब 60 जूल एनर्जी जो यूज कर रहा है 1 सेकेंड में। भैया 60 जूल 60/1 करोगे तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 आएगी, ठीक है, तभी तो इसकी वैल्यू 60 आएगी। तो इसलिए ये मानते हैं भाई कि 1 जूल पर सेकेंड, सॉरी इसलिए इसको मानते हैं कि 60 जूल 1 सेकेंड में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब इस बल्ब के पास पावर कितना है, 60 वॉट है। तो भैया तभी तो ये पावर ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब वही चीज लिखा हुआ है भाई कि देखो द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टेल्स अस, ये क्या कहता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, किस एनर्जी से, मतलब किस एनर्जी से। देखो रेट की बात की जाए ना तो पर सेकेंड की बात की जाएगी जनरली, एसआई यूनिट में पर सेकेंड या पर यूनिट ऑफ टाइम की बात की जाएगी। तो ऐसा में क्या कह रहा है कि कितना एनर्जी हर सेकेंड वो यूज करे। मैं कहूं एक यूनिट में कितना एनर्जी, ठीक है, कितना एनर्जी वो यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। अब यहाँ पे 60 वॉट है तो 60 वॉट का क्या मतलब है, 60 वॉट का मतलब है 60 जूल 1 सेकेंड में यूज हो रहा है, तभी तो ये 60 होगा। जो जैसे भाई देखो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, पावर इक्वल टू क्या है, जूल अपॉन टाइम। अब ये पावर की वैल्यू दी हुई है 60, तो ये बताओ ये पावर 60 कब होगा, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होना चाहिए, 60, ठीक है। तो जनरली दिया होता है, देखो 60 तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो दिया होता है इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस पे 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब ये है कि ये 60 एनर्जी यूज कर रहा है, 60 जूल ये यूज कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ये दिया होता है तभी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 60 वाट आएगी टोटल वैल्यू, ठीक है। चलो अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे हम निकालते हैं पावर, ठीक है। अब 60 वाट का मतलब तुमको ये समझ में आ गया, 60 वाट का मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पे कि 60 जूल 1 सेकेंड में यूज हो रहा है, इतना एनर्जी 1 सेकेंड में यूज हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि क्या है, यहाँ पे ये है तुम्हारा पावर, ठीक है भाई। अब आगे देखो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। अब देखो एवरेज का क्या मतलब है भाई, अब यहाँ पे समझ, एवरेज मतलब टोटल वर्क डन हो रहा है टोटल टाइम टेकन। सपोज करो कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई है, सपोज करो कि किसी ने 100 जूल जो है 100 जूल वर्क किया 5 सेकेंड, ठीक है, और कोई वर्क कर रहा है फिर और कुछ देर बाद 1000 जूल किया उसने सपोज करो 100 सेकेंड में। तो ये बताओ ये इतना पावर से किया, ये इतने पावर से किया, ये बताओ कि टोटल पावर क्या होगा। तो टोटल क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट करो टोटल। भैया हमको क्या निकालना है, हमको 1 यूनिट में निकालना है कि भैया 1 यूनिट में 1 यूनिट ऑफ टाइम में इसने कितना काम किया। 1 यूनिट टाइम में तो निकालोगे, चाहे 1 सेकेंड में अच्छा 1 आवर में। तो जनरली एसआई में हम क्या मानते हैं, एसआई में 1 सेकेंड से मानते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना टाइम किया, कैसे निकलेगा, जब ये 100 सेकेंड से इसको मतलब इसको डिवाइड करोगे तब तो टोटल एवरेज, अब मैं कहूं एवरेज पावर क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क जोड़ो, टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा 1000 जूल प्लस 100 जूल अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया तुम्हारा 5 प्लस 100, ठीक है। इसको 10 मान लो, 10 सेकेंड हो गया ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, ठीक है। तो अब जो है टोटल तुम्हारा टोटल इसने एनर्जी कितना खर्चा किया, ये खर्चा किया तुम्हारा 1100। अब कितना टाइम लगा इसे लगा 110 सेकेंड। अब इससे डिवाइड करो तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 10 जूल पर सेकेंड, या मैं कहूं 10 वॉट निकल के आ गया, ठीक है। अब 10 वॉट निकल के आ गया, ये इसका पावर हो गया। तो एवरेज पावर क्या हो गया, एवरेज पावर ये हो गया इसका 10 वॉट, या मैं कहूं 10 जूल पर सेकेंड यूज कर रहा है, पर सेकेंड। एवरेज की बात की जा रही है, देखो एवरेज, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हो कि अ बॉडी डज 20 जूल
ठीक है, बॉडी कितना कितना एनर्जी यूज कर रहा है, या मैं कहूँ कितना वर्क यूज कर रहा है, 20 जूल का वर्क कर रहा है, कितने सेकेंड के, 5 सेकेंड के। ठीक है, 5 सेकेंड में, वो 5 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, वो इतना जूल एनर्जी यूज कर रहा है। तो उसका पावर क्या होगा, देखो पावर क्या होगा, पावर हम कैसे निकालते हैं भैया, कि हमको जो है ये पता होना चाहिए कि एनर्जी, या मैं कहूं कितने टाइम में, कितने यूनिट टाइम में। तो इसको टाइम से डिवाइड क्यों करते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा ना, मैथ में टाइम क्यों डिवाइड करते हैं भाई, ताकि हमको 1 यूनिट में वो एनर्जी निकल जाए। ठीक है, हम डिवाइडेशन में भी एक वीडियो बना देंगे, डिवाइड क्यों करते हैं समझ लेना। ठीक है, तो फिलहाल तो ये समझो, अब ये कितना यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है भैया, 20 जूल। ठीक है, और टाइम कितना, 5 सेकेंड। तो हमको ये क्या समझ में आ गया, ये निकल के आ गया 4 वॉट इसका पावर। 4 वॉट मतलब क्या, अगर हम 5 देखो 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या निकल के आ रहा है, 5 4 मतलब 1 सेकेंड में, देखो 5 सेकेंड में ये 20 यूनिट कर रहा था। तो अब ये क्या निकल के आ गया, पावर की वैल्यू 1 वॉट। अब देखो डिवाइडेशन में समझ लो भैया, 1 वॉट मतलब 1 सेकेंड में इसने कितना वॉट काम किया है, 4 वॉट। तो अब ये 5 सेकेंड में कितना करेगा, सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड में 4 कर रहा है, तो 5 में देखो अगले 1 सेकेंड में 4 करेगा। इसी तरीके से समझ लो ये कितना करेगा, 4 करेगा, तो 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में कितना करेगा, 5 इंटू 4 मतलब कि 20 जूल ये वर्क कर दिया। तो 20 जूल वर्क दिया हुआ है भाई। तो अब ये समझ में आ गया ना, जनरली हम सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो मतलब क्या निकालते हैं कि 1 सेकेंड में कितना जो है ये वर्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं पावर। ठीक है भाई, चलो अब आगे समझ लो भैया। ठीक है, अब आगे समझ लो। अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द पावर, वही पावर निकलना है कि 1 सेकेंड में कितना वो जूल वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब विच टेक्स 10 सेकेंड। ठीक है, वो 10 सेकेंड लग रहा है उसको टाइम, 10 सेकेंड टाइम लगा है, तो हमको वही निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितना वो करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर, वो 100 kg ऑफ वाटर लिफ्ट करता है। ठीक है, एट हाइट 220 मीटर तक वो किया, जिसमें ग्रेविटी कितना है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो जैसा कि हमको ये पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क, या मैं कहूं एनर्जी अपॉन टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये जो है, ये कितना दूर तक, 20 मीटर तक इस 100 kg मास को उठाया। तो हमने ये समझ लिया था कि भैया फोर्स क्या होगा, हमने ये पढ़ लिया था यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g है अर्थ के द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा है h। ठीक है, अपॉन टाइम कितने सेकेंड में वो उठा रहा है, 10 सेकेंड में भैया। तो अब इसको कैलकुलेट करो, मास कितना है तुम्हारा 100 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10, और हाइट कितना है तुम्हारा 20 मीटर, और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 10। अब ये 10 से 10 ये कैंसिल है, कितना निकल के आ गया, ये तुम्हारा निकल के आ गया 2000 वॉट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पावर। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं भैया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कॉमर्शियली। तो अगर देखो इससे पहले ये समझ लो कि अगर कहीं लिखा हो 100 वॉट, तो 100 वॉट का अभी हमने ये पहले समझ लिया था। 100 वॉट मतलब क्या भैया, कि 100 जूल एनर्जी हो रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये बताओ तुम्हारी बल्ब, ये तो 100 जूल है। ठीक है, 100 जूल, सपोज करो तुम्हारे पास घर में एक ही बल्ब है जो कि इतना यूज कर रहा है। अगर कोई 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद अगर तुम्हारी यूनिट कैलकुलेट करे कि ये बताओ कितना एनर्जी तुम्हारे घर में यूज हुआ है, कितना एनर्जी जो है तुम्हारे घर में यूज हुआ है। तब तुम बैठ जाओ कैलकुलेट करने की भैया एक दिन में, 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब 1 घंटे में तुम करोगे 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई सेकेंड। अब फिर 24 घंटे में तुम इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 मंथ में तुम मल्टीप्लाई करो, पहले टाइम निकालोगे ना, फिर टाइम में इससे मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। तो कितना मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, इसलिए कॉमर्शियली एनर्जी को जो है बिगर यूनिट दे दिया गया कि हम एनर्जी को इस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे, देखो तो कॉमर्शियल यूनिट बोल दिया गया भैया, एनर्जी की बात कर रहे हैं, देखो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी वो क्या हो गया, किलो वॉट आवर भाई। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। अब वो देखो कैसे समझना, यहाँ पे जरा ध्यान से।
अब चूंकि हमको ये पता है 1 किलोवाट, क्योंकि हमको ये पता है भैया पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क, या मैं कहूं एनर्जी, एनर्जी लिखो यहाँ पे, क्योंकि हमको ये समझना है कितना एनर्जी यूज हुआ, एनर्जी अपॉन टाइम। अब ये कॉमर्शियली ये बताओ, अगर ये एसआई यूनिट होता तो यहां से एनर्जी कैसे निकलता, एनर्जी कितना यूनिट तुम्हारी यूनिट, तुम क्या करते, पावर दिया हुआ है 100 तो 100 वाट, अब तुम टाइम से मल्टीप्लाई करते, पावर इंटू टाइम, तो पावर मतलब वाट से मल्टीप्लाई करते और सेकेंड से मल्टीप्लाई करते, तो तुम बैठ के सेकेंड लगाते, पूरे मंथ का तुम सेकेंड निकालते, बैठ के पूरे मंथ क्या निकालते, तुम सेकेंड निकालते, अब उस सेकेंड से तुम क्या करते, इस वाट में मल्टीप्लाई करते। तो इससे बेहतर ये है, इससे बेहतर ये है, एक सेकेंड भाई, ठीक है भाई। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया भैया, तुम बैठ के सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे, अब सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे पूरे मंथ के लिए, है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे तुम लोग को काफी टाइम लग जाएगा कैलकुलेट होने में, इसलिए हम ये करते हैं, हमने यहाँ पे जो हमने क्या है, जो कॉमर्शियल यूनिट दिया गया है वो ये कहा गया है कि भाई क्या यूनिट, 1 यूनिट को जो है किलो वाट आवर में कैलकुलेट करो, कितना एनर्जी, मतलब अब देखो क्योंकि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, तो इस पावर को किलो वाट में देखो और टाइम को आवर में कैलकुलेट करो, तो किलो वाट में पावर को निकालो और टाइम को आवर में, इन दोनों में निकालो, तभी जाके तुम 1 यूनिट मानना कि 1 यूनिट जो है, जब 1 किलो वाट आवर होगा तभी उसको 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, क्यों इसलिए भी ये बोला गया क्योंकि जूल जो होता है, जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जूल को क्या माना गया कि जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसलिए किलोवाट आवर दिया गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, सपोज करो 100 वाट जो है 8 आवर्स के लिए यूज हुआ, मतलब तुम्हारे घर में अगर 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वो बल्ब सपोज करो 8 आवर्स चला, तो अब अगर देखो यहाँ से ये पूछा जाए कि कितना एनर्जी यूज हुआ, तो तुम क्या करने बैठ जाओगे भैया, वही है पावर का जो फॉर्मूला तुम्हें पता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तुम क्या करते, कितना एनर्जी यूज हुआ है तो टाइम से मल्टीप्लाई करते थे पावर में, पावर कितना था तुम्हारा 100 वाट इंटू टाइम पे सेकेंड, ठीक है, तो तुम सेकेंड से मल्टीप्लाई करते, तो आवर कितना है तुम्हारे पास, आवर कितना है तुम्हारे पास 60 और 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60, तो ये तुम मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 60, तो ये देखो ये वॉट में है, इसलिए हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड से, तो ये जो पूरा एनर्जी जो तुम्हारा निकलेगा, वो एनर्जी जो निकला है ये किस में निकला है, ये एसआई यूनिट में निकला है, ये 1 यूनिट नहीं हुआ है तुम्हारा अभी, ये किस में निकल रहा है, ये वॉट सेकेंड में निकल रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये किस में निकलेगा, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, और ये जो है ये सेकेंड में निकल रहा है, ये तुमने सेकेंड टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 8 को 60 इंटू 60, लेकिन अगर मैं कहूं वॉट आवर में, किलो वाट आवर में निकालूं तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, अब हमको ये पता है 1 किलो वाट में कितना वाट होता है भैया, 1000 वाट होता है, अब 1 आवर तो हमको पता है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सीधी बात है, हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है जो तुम्हारा देखो 8, देखो 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो अब तुम सिंपल क्या करो, 100 वॉट को 8 आवर से मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 वॉट है, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया तुम्हारा निकल के 100, मतलब 800 वॉट आवर, इतनी एनर्जी 8 घंटे में तुम्हारे पास जो है यूज हो रहा है। अब हमको यूनिट पता करना है, चूंकि हमको पता है 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर किसको बोलते हैं, 1000 वाट आवर, तो अब तुम इसको डिवाइड कर दो इससे भैया, तो ये बताओ 800 से हम डिवाइड कर दे 1000 से, तो ये देखो 1000 से, ये 1000 क्या है, 1000 क्या है, 1 किलो वाट आवर है, तो मतलब 1 वाट आवर में कितना 1 वाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, तो अब 1 यूनिट में, अब कहने का मतलब ये कि जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 0.8 किलो वाट आवर, ये इसमें निकल के आ गया, ठीक है, मतलब कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई तुम्हारे में, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई भैया, ये यूनिट कंज्यूम हो गए 0.8 यूनिट कंज्यूम हो गया, मतलब अगर 8 घंटे में
सॉरी 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे तक चलाओ तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 800 वाट आवर, है ना। वाट आवर अगर मैं इसकी बात करो, देखो अगर तुम फॉर्मूले से देखो तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। एनर्जी हम यहाँ पे एनर्जी तो निकाल रहे हैं, देखो फोकस करना, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कॉमर्शियल में हम क्या निकालते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है? एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है? एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम से मल्टीप्लाई। पावर किसमें होता है? वॉट में। टाइम किसमें होता है? सेकेंड में। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो किलोवाट में निकालेंगे। किलोवाट में तो हम क्या कर देते हैं, तुम्हारे पास कितनी भी, तुम कोई भी एनर्जी निकाल लो, ठीक है। सपोज करो 100 वाट दिया हो, 10 वाट दिया हो, कोई भी एनर्जी, सपोज करो तुम्हारे पास इतनी एनर्जी दिया हो 100 या 1000 वाट आवर, तुमको किलोवाट में निकालना है, यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में निकालना है। घर में तुमको, घर में जो कमर्शियल यूनिट यूज होता है वो किस क्या होता है? किलोवाट आवर। तो तुमको इस किलोवाट में निकालना, तो क्या करोगे? इससे डिवाइड कर दो। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूं, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये वाट है, ये आवर है, तो ये क्या निकल के आ गया? ये तुम्हारा निकल के आ गया 10 यूनिट। ठीक है, मतलब 10 किलोवाट आवर यूज हुआ है तुम्हारे घर में। ठीक है, चलो भाई इसे थोड़ा और अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलो, तो बेसिकली जो है अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, किलोवाट आवर और जूल के बीच का क्या रिलेशनशिप है? तो अरे कुछ नहीं है भाई, जैसे कि अभी हमने बता दिया कि 1 किलोवाट आवर मतलब क्या। ठीक है, जैसे कि अभी तुमने यहाँ पे देखा ना, अभी यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा भैया? वही देखो, मैं दोबारा से फिर वही बता दे रहा हूँ। पावर इक्वल टू क्या भैया? वर्क अपॉन टाइम। अब ये कह रहा है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या है? ये एनर्जी तो है, 1 किलोवाट आवर है एनर्जी। अगर पावर वाट में दिया हो और टाइम जो है आवर में दिया हो, तो ये क्या है? वर्क क्या होती है? एनर्जी तो है, एनर्जी ही तो है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉट इंटू आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या मतलब? देखो एनर्जी को जब वाट आवर में कैलकुलेट नहीं करते, जनरली हम इसमें किस में कैलकुलेट करते हैं? किलोवाट आवर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाट को हम किलोवाट आवर बना देते हैं। ये बताओ 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। तो भैया ये वाट है, तो वाट को तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ये तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हम उसमें डिवाइड करते हैं। अब इस किलोवाट आवर को जो है जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में। अब देखो, क्योंकि हमको ये पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब किलोवाट में कन्वर्ट कर दिए हो, तो ये देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। और आवर में 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? क्योंकि हमको देखो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 16 to 60। अब देखो, क्योंकि हमको जो है, देखो मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूं, पावर इक्वल टू क्या? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो जनरली पावर को एसआई यूनिट में क्या कंसीडर किया जाता है? वॉट। ठीक है, अब यह बताओ, यहां से एनर्जी क्या निकल के आएगा? यहां से एनर्जी निकल के आएगा तुम्हारा, अगर मैं एनर्जी सिर्फ निकालो तो वो क्या निकल के आएगा? वॉट इंटू, अगर इस टाइम को आवर में कैलकुलेट करो तो क्या निकल के आएगा? वॉट इंटू आवर। ठीक है, लेकिन एनर्जी को अगर मैं कहूं, एनर्जी को एसआई यूनिट में जब कैलकुलेट करोगे, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो वॉट रहेगा एसआई यूनिट में, आवर किसमें हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल किसके बराबर हो जाएगा? वॉट और सेकंड में, वॉट इंटू सेकंड में। ठीक है, अब इतना तो समझ जाओ, स्मार्ट बन जाओ। उसके बाद से, लेकिन अब हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ये पूछा है किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? मतलब कि ये दे रखा है, ये वाट सेकंड में होता है ना, ये इतना दे रखा है, पहले से तुमको बता रखा है कि भैया किलोवाट आवर है। तो अब इसको जूल वाले हिसाब से कन्वर्ट करो, जूल वाले यूनिट के हिसाब से। तो किलो को वाट में कन्वर्ट करोगे और आवर को सेकेंड में, बस और कुछ नहीं करना है। तो किलो को ये तुम्हारा हो गया वाट हो गया, और 1000 वाट हो गया, और सेकेंड को 3600 सेकेंड। तो ये टोटल क्या निकल के आ गया? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के बराबर।
ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम चीज है। अ बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर, तो हाउ मच यूनिट, देखो हम किलो वाट आवर में हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाट आवर में देखते हैं ना कि कितना, हमको ये पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी में निकालो ना, पहले तुम इसी में निकालो, तुम पहले इसी में निकालो कितना एनर्जी यूज हुआ। तो हम देखो भैया एनर्जी यहां से निकालेंगे वर्क, वर्क इक्वल टू का पावर कितना दिया हुआ है 60 वॉट, और टाइम कितना 6 आवर्स, तो 6 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो 60 इंटू 60। तो ये किस में निकल गया, ये तुम्हारा निकला है, अगर मैं देखो तो ये तुम्हारा वर्क वर्क किस में निकला है, ये जूल में। ठीक है, चलो वर्क जूल में मतलब क्या, मतलब ये निकला है तुम्हारा, अगर मैं और इसको बताऊं तो ये पावर किस में होता है, वॉट में, और ये किस में है, सेकेंड में। तो ये जो तुम्हारा किस में निकल के आया, ये तुम्हारा निकल के आया वॉट और सेकेंड में। ठीक है, लेकिन हमको किस में देखना है, हमको किलो वाट आवर में देखना है, तो टाइम को आवर्स में रहने दो। तो जब टाइम को आवर्स में रहने दोगे, और ये देखो वर्क, देखो इस फॉर्मूले पे समझना भाई, कंफ्यूज मत होना, इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर को 60 वॉट रहने दो और टाइम को आवर में रहने दो, मतलब इसको आवर में रहने दो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 360 वॉट आवर। ये कितना वर्क तुम्हारा किसमें निकल के आ गया, 360 वॉट आवर में। लेकिन हमको किसमें चाहिए, इसमें चाहिए किलो वॉट आवर में। तो हमको ये पता है 1 यूनिट में क्या होता है, कितना 1000, सॉरी 1 यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है। और 1 किलो वाट आवर में कितने वाट आवर होते हैं, 100 नहीं 1000 वाट आवर होते हैं। देखो 1 में इतने वाट आवर होते हैं, तो अब इसको वाट आवर को तुमको इस किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे ना भैया, एक तुमको पता करना पड़ेगा। तो ये कितना वर्क निकल के आया है 360 वाट आवर। अब तुमको इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब इस वाट को किलो में करना है। बस नहीं कुछ समझ में आया तो ये समझो, इस वाट को किलो में करना है तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ गया, ये तुम्हारा निकल के आ गया 0.36 किलो वाट आवर। मतलब कि कितना यूनिट निकल के आ गया, मतलब 0.36 यूनिट निकल के आ गया भैया। ठीक है, चलो गाइस, तो आज का की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स हमने ये समझ लिया कि पावर को कैसे डिफाइन किया गया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितने रेट से डूइंग वर्क हो रहा है, कितने टाइम में, कितने यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है। दूसरा पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। बिगर यूनिट इसकी क्या होती है भैया, किलो वाट आवर होती है, मेगा वाट आवर भी होती है। और कॉमर्शियली हम घर का एनर्जी, देखो एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, निकालेंगे किलो वाट आवर में निकालेंगे। ठीक है, किलो वाट आवर में निकालेंगे कॉमर्शियली। तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। चलो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।